हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 अपना क्या है? रीड द गिवन बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या दे रखा है, एक बार ग्राफ दे रखा है जिसमें आपको क्या दे रखा है, एक्स एक्सिस पे सब्जेक्ट दे रखे हैं एंड वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ टीचर्स दे रखे हैं। अब देखिए इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डाटा इज रिप्रेजेंट बाय द ग्राफ। तो ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो ग्राफ के ऊपर ये पे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ टीचर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट। तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द डाटा इज रिप्रेजेंट बाय द ग्राफ, द नंबर ऑफ टीचर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट इज रिप्रेजेंट बाय द ग्राफ। तो इसका आंसर ये होगा, तो इसको हम लिखेंगे number of teachers for different subject। इसके बाद क्या जाएगा, is represented by the graph। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या है आपका, फॉर विच सब्जेक्ट देयर आर मोर स्टूडेंट देन एनी अदर सब्जेक्ट। तो सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट के टीचर हैं हमारे, तो देखो इसके अंदर हिंदी के टीचर्स कितने हैं, 30, इंग्लिश के 35, मैथ के 45, साइंस के कितने हैं, साइंस के अपने 40 है। इसके बाद सोशल साइंस के कितने हैं हमारे 35, देन जर्मन के कितने हैं आपके 10। देखिए तो अब हमें सबसे ज़्यादा टीचर्स किसके हैं, मैथ के हैं ना, मैथ के टीचर्स कितने हैं 45। तो इससे क्या जाएगा, मैथ सब्जेक्ट देयर आर मोर टीचर देन एनी अदर सब्जेक्ट। तो इसको हम लिखेंगे मैथ सब्जेक्ट there are more teacher than any other subject। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने, हिंदी के 30। तो सबसे पहले अपन लिख लेंगे अब आप देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, हिंदी टीचर्स, हिंदी टीचर कितने हैं अपने 30 हैं। इंग्लिश 35, देन मैथ कितने अपने 45, उसके बाद साइंस 40, साइंस के बाद सोशल साइंस टीचर कितने हैं अपने 35, देन नेक्स्ट है अपना जर्मन टीचर, ये कितने अपने 10। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल टीचर्स। तो आप क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ टीचर। अब इन सबको हमें क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। $195, दिस इज द आंसर। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर डी। अब डी नेक्स्ट है अपना डी, इसमें क्या पूछा है, इफ देयर आर 487
4,875 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, व्हाट इज़ द स्टूडेंट टीचर्स रेशो। तो देखो सबसे पहले स्टूडेंट्स कितने, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 4875 एंड टीचर्स कितना निकाला था अपन ने, 195। अब हमें रेशो चाहिए, क्या चाहिए, स्टूडेंट्स एंड टीचर रेशो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट लिखेंगे अपॉन टीचर्स। अब इसे आप कट कीजिए, कट करेंगे तो 1 बार जाएगा और ये 25 टाइम्स जाएगा। तो अपना रेशो कितना हुआ, 25:1। तो इसका आंसर क्या है अपना, 25:1 इट्स आंसर। तो अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, द बार ग्राफ शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिस्टर अमित मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन रुपीज़। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, हाउ मच अमाउंट डज ही स्पेंड टुवर्ड पेट्रोल। अब देखो ये ग्राफ है, इसमें हमारी एक्स एक्सिस पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिस्टर अमित मंथली इनकम, ये मंथली इनकम है इनकी, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अब तो देखो जैसे फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन में अपने कितना एक्सपेंडिचर है अपना 6000, इसी तरह ग्रोथ ऑफ मिस्टर अमित, इसमें कितना है अपना, देखो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 7000। पेट्रोल का कितना आ गया अपना 9000, रेंट का कितना है अपना 8000 एंड मिसलेनियस का कितना है अपना 7000। तो इस तरीके से ये पूरा बार ग्राफ आपको दे रखा है। तो हमें क्या बताना है, हाउ मच अमाउंट डज ही स्पेंड टुवर्ड पेट्रोल, पेट्रोल पे कितना स्पेंड हुआ है। तो देखो पेट्रोल पर कितना है, यहाँ से कितना जाएगा 7000। तो आप इसका आंसर लिखेंगे 7000, सॉरी 9000। देखिए ये 8000 है, इसके बाद क्या आ जाएगा 9000। तो फर्स्ट का आंसर है अपना सोल्यूशन ए। हाउ मच अमाउंट, द अमाउंट इज, देखिए पेट्रोल का कितना हो जाएगा 9000, तो हम क्या लिखेंगे 9000 रुपीज अमाउंट डज he spent toward पेट्रोल। अब है बी में आपसे क्या पूछा है, देखिए व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ मिस्टर अमित इफ ही सेव 15,000 पर मंथ। तो देखो अब यहाँ पर क्या आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमित मंथली इनकम, ये सब क्या है इसकी, अमित की मंथली इनकम है। तो सबसे पहले अपन लिख लेंगे टोटल मंथली इनकम। देखिए फर्स्ट अपन लिखते हैं जैसे फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम क्या लिखें, फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें से कितने मिले, देखिए 6000, हमने क्या लिख दिए 6000। देन नेक्स्ट अपना क्या है, क्लोथ्स ऑफ मिस्टर अमित, इसमें कितने हैं अपने 7000। देन नेक्स्ट है अपना पेट्रोल के देखिए कितने हैं 9000। फिर रेंट है, तो रेंट के कितने हैं हमारे 8000। इसके बाद मिसलेनियस है, इसके कितने हैं हमारे 7000। तो ये तो हमारी इनकम हो गई। तो टोटल, आप इन सब का क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। तो देखो टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 37,000। अब इसके बाद ये तो इनकम हो गई हमारी, बट हमें क्या चाहिए, इसने क्या बोला है, ही सेव्स
50,000 per month. So he saves 15,000 per month. एंड इसने इन सब से कितने रुपीस, कितनी इनकम कलेक्ट कर ली है? 37,000. तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी इसकी? टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अमित इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना? 37,000 प्लस 15,000. तो टोटल अपना कितना आ जाएगा? 52,000 रुपीज़. आंसर देखिए एक बार वापस से समझते हैं. इसमें क्वेश्चन बी, इसने क्या बोला है? द मंथली इनकम ऑफ मिस्टर अमित इफ ही सेव 15,000 पर मंथ. तो देखो इसने फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन पे और क्लॉथ ऑफ मिस्टर अमित इस पे कितनी कितनी इनकम करी है? तो देखो फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन पे 6,000, क्लॉथ की 7,000, पेट्रोल की 9,000, रेंट की 8,000 एंड मिसलेनियस की 7,000. तो ये सब इनकम है. इन सब इनकम को क्या करेंगे? हम ऐड कर लेंगे, टोटल कर लेंगे. टोटल करा तो कितना है? 37,000 प्लस इसके साथ वो कितना सेव कर रहा है? 15,000 सेव भी कर रहा है. तो 15,000 को हम क्या करेंगे? इस इनकम में ऐड कर देंगे. तो ऐड करते ही 52,000 आ जाएगा इसकी टोटल इनकम. क्वेश्चन नंबर 7 है कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ ऑफ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटाज. अब देखो हमें क्या दे रखा है? नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 6 कॉन्जिक्यूटिव डेज. तो इसमें क्या दे रखा है हमको? इधर एक तरफ डेज हैं, एक तरफ नंबर ऑफ बुक्स हैं. तो मंडे पर कितनी बुक सेल हुई? 70, ट्यूसडे पर 60, वेडनेसडे पर 65, थर्सडे पर 50, फ्राइडे पर 35 एंड सैटरडे पर 40. तो अब हमें क्या करना है? इसका बार ग्राफ ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले आप क्या करोगे? एक तरफ एक्स एक्सिस, एक तरफ वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पर हम क्या करेंगे? डेज को फाइंड कर देंगे. तो ये जैसे हमने कर दिया. अब देखो यहाँ से यहाँ तक हमने लिया. अब इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर लेना है हमें. जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया, इसके बाद फिर एक बॉक्स को ओपन छोड़ के नेक्स्ट करेंगे. तो इस तरीके से सेम सेम डिस्टेंस पर हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे लिख देंगे. इसके बाद वाई एक्सिस आएगा जहाँ पर हमें क्या करना है? नंबर ऑफ बुक्स लिखनी है. तो हमने 10-10 का इंटरवल लिया है. तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100. अब देखिए हमें बनाएंगे हम. अब इसके बाद ग्राफ पर आपको ये लिखना है कि ये ग्राफ किससे रिलेटेड है. तो ये ग्राफ किससे रिलेटेड है? नंबर ऑफ मैथ बुक्स सोल्ड इन 6 कॉन्जिक्यूटिव डेज. तो वो हमने लिख दिया. इसके बाद अब देखिए अब हम बनाते हैं मंडे. मंडे में कितने हैं? 70 है ना. तो मंडे हमारे यहाँ से स्टार्ट है और 70 कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर. तो अब देखिए हम क्या करेंगे? यहाँ से मंडे से हम क्या करेंगे? 70 तक देखिए एक ग्राफ हो गया हमारा. इसके बाद अब हमें ट्यूसडे पर चाहिए. ट्यूसडे पर कितना है? 60 है. तो ट्यूसडे हमारा ये स्टार्ट है और ये 60. तो अब हम क्या करेंगे? ट्यूसडे पर 60 डिग्री का ग्राफ बना देंगे. ये 60 डिग्री का होगा. इसी तरीके से वेडनेसडे पर 65 है. वेडनेसडे हमारा ये रहा और 65 हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा. ये हमारा हो गया 65. अब है थर्सडे. थर्सडे पर 50 है अपना. तो थर्सडे पर अपन 50 बना लेते हैं. तो देखो 50 आ गया. इसके बाद आएगा हमारा फ्राइडे 35. तो फ्राइडे पे 35 चलते हैं. तो ये तो 30 हो गया और ये 35 हो गया. देन सैटरडे पे 40. तो सैटरडे पे अपन चलते हैं
ये कितना आ गया अपना 40। ये हमारा 40। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, नंबर ऑफ मैथ बुक्स सोल्ड इन 6 days फॉर अ वीक। तो आपका ये ग्राफ कंप्लीट होता है। इसी तरीके से अब हम करेंगे इसका सेक्शन बी। नेक्स्ट है अपना बी पार्ट, टेम्परेचर रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग डेज। तो एक तरफ हमें टाइम दे रखा है और एक तरफ टेम्परेचर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर आप टाइम को नोट करेंगे एंड वाई एक्सिस पर हम टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में हमने क्या करा, 10-10 का इंटरवल लिया है और हमने इसे नोट कर दिया। अब देखो हम ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ से देखो ये सब इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर हमने क्या ले लिया, ये हमने टाइम लिखा है, इक्वल इक्वल होना चाहिए आपके, ठीक है ना। 1 बॉक्स के बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे, फिर 1 बॉक्स का हम इंटरवल लेंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे। तो अब जैसे बना रहे हैं 12 o'clock, 12 नून पर कितना है टेम्परेचर, 30 है। तो अब हम क्या करेंगे, 30 का आ रहा है हमारा यहाँ पर, तो ये तो हम 30 पर क्या बनाएंगे, ट्वेल्व नून का 30 हो गया हमारा। इसी तरीके से 2 पर कितना है अपना 35। तो 2 हमारा ये रहा और 2 हमारा 35 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो हम इसको मिला देते हैं। इसके बाद है हमारा 4 पर कितना है हमारा 32। तो 4 पर हम क्या लेंगे 32। तो देखो ये 4 है, ये हमारा 30 हो गया, 30 का 31 एंड 32। आपको अपनी पेंसिल एकदम शार्प रखनी है ताकि एकदम एक्यूरेट पॉइंट मिले आपको। इसके बाद है हमारा 6 पे 30। तो 6 ये रहा, 6 पे 30 ये आ गया, ये इसके बाद है हमारा 8 पे 28। तो 8 ये रहा, अब 28 देखो ये 30 है, तो 2 कम 28 यहाँ आ जाएगा। इसके बाद है हमारा 10 पे 26। तो 10 पे 26, दिस इज 20 एंड 25 एंड 26। देखिए तो अपना ये बी का टेम्परेचर रिकॉर्ड ड्यूरिंग अ डेज का ग्राफ कंप्लीट हुआ। हमें इसका इंटरवल देखो, हर इंटरवल अलग अलग है, इक्वल इक्वल है, इन सब में 1-1 बॉक्स का डिफरेंस है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे डिफरेंस इक्वल होना चाहिए और यहाँ पर भी डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। हमेशा अगर आपकी कोई कार है या कोई डेज है, वो सब हमारे एक्स एक्सिस पर आते हैं और टेम्परेचर हो या कितने भी नंबर हो वो हमारे वाई एक्सिस पर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है।